नमस्कार दोस्तों, बोधलोल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अनेक प्रकार की संख्या के बारे में समझेंगे। बच्चों को नंबर्स के बारे में बहुत कंफ्यूजन होती है, तो आज सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए सबसे पहले सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं कि आखिर ये संख्या, ये नंबर होता क्या है। सुनने में तो ये सवाल बहुत आसान लगता है, पर इसकी दुनिया ना बहुत गहरी और मज़ेदार है। ये सिर्फ गिनती नहीं है, ये तो एक पूरी भाषा है जिससे हम इस दुनिया को समझते हैं। आज की हमारी यात्रा इन 6 हिस्सों में बटी होगी। हम गिनती की शुरुआत से लेकर कल्पना से भी परे की संख्याओं तक का एक शानदार सफर तय करेंगे। तो तैयार हो जाइए संख्याओं के इस रोमांचक सफर के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं उन नंबर्स की जिनसे हम सबकी जान पहचान सबसे पहले होती है, गिनती की संख्याएं। ये वो पहली ईंट है जिस पर गणित की पूरी इमारत खड़ी होती है। इन्हें हम कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर्स। सीधी सी बात है, जब भी हम कुछ गिनना शुरू करते हैं, 1 सेब, 2 किताबें, 3 दोस्त, हम इन्हीं नंबर्स का तो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये हमेशा पॉजिटिव होते हैं और 1 से शुरू होकर चलते ही जाते हैं अनंत तक। तो चाहे वो 1, 2, 3 जैसी छोटी संख्याएं हों या फिर 35 और 110 जैसी बड़ी, ये सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं, एकदम सीधी और सरल। लेकिन तब क्या होता है जब हमारे पास गिनने के लिए कुछ भी ना हो, या फिर जब कोई चीज पूरी ना हो बल्कि टुकड़ों में हो? बस यहीं से हमारी संख्याओं की दुनिया थोड़ी और बड़ी और दिलचस्प होनी शुरू हो जाती है। देखिए, जब हम अपनी प्राकृतिक संख्याओं के परिवार में 0 यानी 0 को भी शामिल कर लेते हैं, तो हमें मिलती हैं पूर्ण संख्याएं, या जिन्हें हम होल नंबर्स कहते हैं। पता है, 0 का आविष्कार गणित में एक बहुत बड़ी क्रांति थी। इसने कुछ नहीं को भी एक पहचान दे दी। अच्छा, अब जरा नंबर लाइन पर 0 से पीछे की तरफ चलिए। जब हम इन पूर्ण संख्याओं में उनके नेगेटिव रूप को भी जोड़ देते हैं, जैसे -1, -2, -3, तो हमें जो सेट मिलता है उसे कहते हैं पूर्णांक या इंटिजर्स। ये बहुत काम की चीजें हैं, जैसे तापमान बताने में या कोई कर्ज बताने में। तो चाहे -52 हो, 0 हो या फिर 16, ये सभी पूर्णांक है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इनमें कोई फ्रैक्शन या दशमलव नहीं होता, बस पूरी पूरी संख्याएं, चाहे वो प्लस में हो या माइनस में। अब बात करते हैं टुकड़ों की। कोई भी संख्या जिसे हम भिन्न यानी कि p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या या रैशनल नंबर कहते हैं। इसमें सारे पूर्णांक भी आ जाते हैं, क्योंकि सोचिए, हम 7 को 7/1 भी तो लिख सकते हैं, और साथ ही 1/2, 3/4 या -5/2 जैसी संख्याएं भी इसी में आती हैं। अभी तक तो सब कुछ बड़ा सीधा साधा और नियमों में बंधा हुआ लग रहा था, है ना? लेकिन गणित की दुनिया में कुछ ऐसे भी नंबर्स हैं जो इन नियमों को तोड़ देते हैं। ये थोड़े अजीब हैं, पर यकीन मानिए ये बहुत जरूरी भी है। इन दोनों के बीच का जो सबसे दिलचस्प फर्क है ना, वो इनके दशमलव में छिपा है। परिमेय संख्याओं का दशमलव या तो खत्म हो जाता है, जैसे 1 को 2 से भाग दें तो 0.5 खत्म, या फिर वो खुद को दोहराता है, जैसे 1 को 3 से भाग दे तो 0.3333 चलता रहता है। लेकिन अपरिमेय संख्याएं, उनका दशमलव ना तो कभी खत्म होता है और ना ही कभी खुद को दोहराता है, वो बस चलता ही जाता है बिना किसी पैटर्न के। ये बात अपरिमेय संख्याओं के रहस्य को बहुत अच्छे से बताती है। उनका दशमलव एक अनंत बिना किसी पैटर्न वाला सफर है। पाई, √2, यूलर की संख्या ई और गोल्डन रेशियो फाई, ये कुछ बहुत ही मशहूर अपरिमेय संख्याएं हैं। ये हमारे चारों तरफ, प्रकृति में, विज्ञान में, हर जगह मौजूद है, लेकिन हम इन्हें कभी भी एक साधारण भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते। तो हमने अब तक कई तरह की संख्याएं देखी हैं। अब समय आ गया है कि इन सबको एक साथ लाएं और देखें कि ये एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई हैं, इनका पूरा परिवार कैसा दिखता है। जब हम सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को एक बड़े से बैग में डाल देते हैं, तो हमें मिलती हैं वास्तविक संख्याएं, यानी रियल नंबर्स। आप बस एक नंबर लाइन के बारे में सोचिए। उस लाइन पर मौजूद हर एक छोटा बड़ा बिंदु एक वास्तविक संख्या है। ये टेबल सब कुछ बहुत अच्छे से समझाती है। ये एक तरह से नंबर्स का फैमिली ट्री है। देखिए, प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं का हिस्सा हैं, पूर्ण संख्याएं पूर्णांकों का हिस्सा हैं, पूर्णांक परिमेय संख्याओं का हिस्सा हैं,
और फिर ये परिमेय और अपरिमेय दोनों मिलकर बनाती हैं वास्तविक संख्याएं। अभी तक हम जिस सिस्टम की बात कर रहे थे वो है बेस 10 यानी दशमलव प्रणाली, जिसमें हम 10 अंकों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमारे कंप्यूटर्स वो संख्याओं को एक बिल्कुल ही अलग नजरिए से देखते हैं। ये एक क्लासिक मजाक है। अगर आपको ये समझ आ गया तो मतलब आप बाइनरी जानते हैं। असल में बाइनरी भाषा में 10 का मतलब 2 होता है। तो दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, जिन्हें बाइनरी समझ आती है और जिन्हें नहीं। कंप्यूटर सिर्फ 2 ही अंक समझते हैं, 0 और 1। इसे बाइनरी सिस्टम कहते हैं। हर फोटो, हर वीडियो, हर जानकारी जो हमारे कंप्यूटर में है वो असल में बस 0 और 1 का एक बहुत लंबा क्रम है। हम अपनी जानी पहचानी संख्या 25 को बाइनरी में ऐसे बदलते हैं, बस 2 से लगातार भाग देते जाइए और जो भी शेष बचता है उसे नीचे से ऊपर की तरफ लिख लीजिए, तो 25 बन जाता है 1101। है ना कमाल? हमारी यात्रा का आखिरी पड़ाव हमें वास्तविक संख्याओं की दुनिया से भी आगे ले जाता है, एक ऐसी जगह जहां उन समस्याओं को भी हल किया जा सकता है जो पहले नामुमकिन लगती थीं। ये हैं सम्मिश्र संख्याएं या कॉम्प्लेक्स नंबर्स। यहाँ i एक काल्पनिक इकाई है जिसका मान होता है √-1। अब हम सब जानते हैं कि किसी भी असली संख्या का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता। बस इसी प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए i का आविष्कार हुआ। ये संख्याएं इंजीनियरिंग और फिजिक्स में बहुत ही ज्यादा काम आती हैं। और अंत में मैं इस एक सवाल के साथ सबको छोड़ना चाहता हूँ। क्या संख्याएं इंसान के दिमाग की उपज हैं, एक आविष्कार, या फिर वो हमेशा से इस ब्रह्मांड में मौजूद थी और हमने बस उन्हें खोजा है? इस पर सोचेगा जरूर। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।